Let's be fully aware of our work. एक गलत तरीके से अवेयर नहीं, जिसमें हमें अवेयरनेस हो जाती है कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर अवेयरनेस हो जाती है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और जो क्यों हो रहा है वो हो ही क्यों रहा है। मतलब इतना अवेयर होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम इतने अवेयर हो चुके हो तो तुम्हें थोड़ा लेवल कम करना पड़ेगा अपना। पर अगर तुम बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो, जैसे दिन जा रहे हैं वैसे ही जाने दे रहे हो, और जैसी लाइफ चल रही है उसको तुम सच मान के जी रहे हो, तो भी गलत है। एक्सट्रीम अवेयरनेस भी गलत है। और बिल्कुल भी अपने आप पे, अपनी आसपास की दुनिया पे, अपने अंदर की दुनिया पे और अपने काम पे अगर तुम बिल्कुल भी कॉन्शियस रह के काम नहीं करते हो, तो भी गलत है। गलत मतलब ये नहीं कि किसी का नुकसान होगा, बट नुकसान तुम्हारा खुद का होगा, है ना। अब मैं जब भी डिप्रेस्ड हो जाता हूँ, या जब भी ऐसा लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, या फिर आई डोंट नो नेगेटिव फीलिंग जब आने लगती हैं, तो मैं अपने आप से बस एक चीज़ कहता हूँ। बल्कि एक नहीं, बहुत सारी चीज़ कहता हूँ, पर एक ही टॉपिक के ऊपर, जो कि है मैं अपने लिए अपने आप को पूरी तरीके से खोल देता हूँ। मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरे को बता रहा हूँ कि मैं ये प्रॉब्लम है, बताना कुछ सॉल्व कर करना है यार, या फिर वीडियो यूट्यूब पे देख ली किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके तो आंसर मिल जाता है उसका। हाँ, लगता है शुरू शुरू में डोपामिन हिट मिलता है कि यार चलो कुछ तो पता चला, चलो कोई तो मुझे जानता है, कोई तो समझता है मेरे बारे में। पर धीरे धीरे मुझे समझ में ये आता है कि ये सिर्फ सरफेस लेवल पे ही सॉल्व करती है प्रॉब्लम। डीप जाके, कोर में जाके प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब तुम्हें खुद को पता हुआ कि करना क्या है, और करना क्यों है, और करना कैसे है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें दूसरे को बताओ कि मुझे ये है, मुझे वो है, या फिर कहीं और जाओ, नहीं। तुम्हें जहाँ हो ना वहीं बैठ के बस अपने आप से एक गहरा सवाल पूछो अकेले में कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है। बस सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे, टाइम लगेगा। पर जब समझ में आ गया ना एक बार, तो तुम जो भी काम करोगे उस चीज़ को उस चीज़ से रिलेटेड रखने की कोशिश करोगे जिस जो तुम्हारा पर्पस है लाइफ का। और वो काम ऐसा होगा जो ज़्यादा कुछ सर्व नहीं करता होगा तुम्हारे पर्पस को, तो वो तुम काम करने से पहले 5 या 10 बार सोचोगे, और फिर जब ही एक्शन लोगे। और यही है फुल्ली अवेयर होने का मतलब। पूरी तरीके से भी नहीं, इतना नहीं कि बिल्कुल ही पागल हो गए, हर चीज़ को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इससे मेरा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। मैं हो गया था कुछ हफ्तों पहले इस तरीके से अवेयर कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था, और प्रोक्रेस्टिनेशन ने इतना जकड़ लिया था, जकड़ जकड़ लिया था कि हर चीज़ सोचने से पहले, मतलब हर चीज़ करने से भी पहले सोचता था, इतना सोचता था कि कर ही नहीं पाता था। इतने सारे नेगेटिव विजुलाइजेशन कर ली थी कि एक्शन ले नहीं पाता था। बट नेगेटिव विजुलाइजेशन अच्छी होती है, बट इतना भी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल पागल है हम, है ना। और कल मैंने वीडियो डाली थी ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के ऊपर, कैसे हम पीक परफॉर्मेंस पा सकते हैं। और आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसकी बिल्कुल उल्टी, या उल्टी नहीं, रास्ते बिल्कुल अलग, कि ख़राब से ख़राब एक्सपीरियंस को भी कैसे झेल के उसमें अच्छा एक्सपीरियंस ढूंढ सकते हैं, है ना। अब हर वक्त तो तुम्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं, या फिर हर वक्त तुम अच्छा एक्सपीरियंस तो ले नहीं पाओगे, कभी कभार ख़राब एक्सपीरियंस भी आएंगे। तो उसका ये थोड़ी है कि हम सिर्फ अप्स का इंतज़ार करना, अप्स और डाउन्स में सिर्फ अप्स का इंतजार करते रहें, और डाउन जब आए तो हम पागल हैं, हम बोलें कि यार ये क्या हो रहा है। सिंपल भाषा में हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ तो अच्छे वक्त का इंतज़ार करते रहें, और बुरा वक्त जब आए तो पागल हैं, पैरालाइज्ड हुए हैं कि जल्दी से वो वक्त वापस आ जाए, या फिर जल्दी से टाइम अच्छा चला अच्छा जाए। अगर ऐसा हम करेंगे तो अच्छा वक्त अगर आ भी गया तो हम वापस डरेंगे कि ये वक्त वापस चला ना जाए। पर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, यही एक नेचर है, क्वालिटी ऑफ नेचर। तो मैं पूरे वक्त को एक अपॉर्चुनिटी का तरह लेना चाहिए। बट कैसे यार, कैसे हम अपने आप को खोल सकते हैं अपने लिए ही। मतलब पहला स्टेप तो वही है कि आप किसी दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं जगह जाने की ज़रूरत नहीं। अपने पास बैठ के अपने पास क्वेश्चन करना है। चलो मैं बिल्कुल डीप में बताने की कोशिश करता हूँ कैसे। अपनी सारी की सारी परेशानियाँ खोल दो, उन्हें एक नाम दो। ऐसा नहीं कि बस मैं हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं।
ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। मतलब देखो, इससे भी बिल्कुल इसी वे में समझाने की कोशिश करूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है किसे? मेरे अंदर, मुझे नहीं, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है। इससे तुम क्या होगा कि तुम उस इमोशन को अलग कर रहे होगे अपने से। मतलब जो जो तुम कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, वो इमोशन कर रहा है वो। और फिर तुम कोशिश करोगे कि उस इमोशन से दूर हटने की, या फिर समझ के फिर जवाब देने की, एक्शन लेने की। अगर तुम आइडेंटिफाई कर लोगे ना उसी चीज़ को अपने आप से, ट्रूथ मान लोगे, तो भाई साहब जंगल में फंसे रहोगे, उसके जाल में फंसे रहोगे उसके। दूसरा, सारी की सारी प्रॉब्लम्स बता दिया अपने आप को, फिर मैं क्या कर सकता हूँ उस टाइम, क्या कंट्रोल में है मेरे भी, वो बता दो अपने आप को। सारी की सारी वीकनेस बता दो अपने आप को, किसी दूसरे को नहीं, वापस बता रहा हूँ, किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को। सारी की सारी वीकनेसेस, सारी की सारी परेशानियाँ, सारे के सारे ऐसी चीज़ें जो एडिक्टेड हैं बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम ला सकती हैं, सब खोल दिया। सारी की सारी नेगेटिव चीज़ें तुमने बता दी अपने आप को कि ये हो रहा है, ये होता था, ये होगा, हो सकता है। उसके बाद वेपन्स की बारी आती है, हमारे हथियार की बारी। क्योंकि जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। तो कोई चीज़ तो ऐसी होगी जो तुम अच्छे करते होगे, या करते थे, या कर सकते हो आगे जाके, उसको भी लिख लो कहीं, किताब पे लिखना, याद सिर्फ बस बोलना ही नहीं है, लिख लो, फिर भूल जाओगे अगर सिर्फ याद रहोगे तो। मैं भी ऐसे करता हूँ, लिख ली एक पेज पे सारी सारी प्रॉब्लम्स, एक पेज पे सारी सारी वेपन्स, सारी सारी अच्छी चीज़ें। फिर दोनों को रिलेट करने की कोशिश करो। जो बुरी चीज़ है उसका बिल्कुल उल्टा ढूंढने की कोशिश करो अच्छी वे में। जैसे ओवर थिंकिंग है तो इसका उल्टा होगा एक्शन लेना, प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक्शन लेना। बिल्कुल नहीं माइंडलेस एक्शन नहीं, ऐसा एक्शन जो लगे कि सही है। बट ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं, या बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है करने में। तो ऑप्शंस को कम करना चाहिए हमें। मतलब अपनी प्रॉब्लम्स सही हम अपने आंसर्स ढूंढ सकते हैं, बस जानना है, इतना अवेयर होना है। ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस। ठीक है, गलती मैं भी करता हूँ, गलती हर कोई करता है। बट अगर उस गलती को लेके बैठे रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो थैनोस ने जब कहा था इन्फिनिटी वॉर में, नहीं सॉरी एंड गेम में, कि ये इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है। ये जब तक अपने बीते हुए कल को भुला नहीं सकता, ये अपने आने वाले कल को भी अपना नहीं सकता, ये कभी नहीं सुधरेगा। पर मैं सुधरना चाहिए, हमें सुधरना है, हम सुधरेंगे, हम सुधर रहे हैं, है ना, हम बदल रहे हैं, हर चीज़ बदल रही है, हमें भी बदलना पड़ेगा। ब्रूस ली ने कहा था वी वाटर माई फ्रेंड, हमें वो काम करना होगा, उस क्वालिटी को अपने अंदर लेना होगा। ब्रूस ली अभी तो नहीं है, पर उनकी यादें हैं, उनके डिसिप्लिन हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनकी प्रैक्टिसेस हैं। क्या तुम भी कोई ऐसा काम कर सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें लोग याद रखें? हाँ। और मौत बहुत ही बुरी चीज़ लग सकती है कि यार इसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, बट ये इनएविटेबल है, इसे नहीं रोक सकते, इसे नहीं टाला जा सकता। और जितना हम या तो नहीं सोचेंगे इस बारे में, या जितना सोचेंगे उतना ही प्रॉब्लम हमें देगा। मतलब अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम इसकी फिक्र नहीं करेंगे, हम टाइम को अहमियत नहीं देंगे और कुछ भी करते रहेंगे माइंडलेसली, कुछ भी फालतू चीज़ें। और हम सोचेंगे कुछ ज़्यादा ही तो पागल हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस रहते हुए हमारे दिमाग में कि भाई साहब हम परमानेंट नहीं हैं, हम टेम्परेरी हैं, तो हमें जो वो करना चाहिए जो मैटर करता है, जो कंट्रोल में है, तो हाँ फिर हम कर पाएंगे। नहीं टाल सकते, पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैंने वीडियो बनाई थी एक, फियर ऑफ डेथ एंड अनसर्टेनिटी, वो भी आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बता रखा है कि इस तरीके से हम फियर ऑफ डेथ को फेस कर सकते हैं, और कैसे उससे लड़ाई ना करके उसे दोस्त बना के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला बना रहा है अभी मेरे अंदर, मैं उसको धीरे धीरे सही कर रहा हूँ। पहले तो बहुत था भाई साहब, वीडियोस बनाते बनाते बहुत हक लगता था पहले भी, अब भी थोड़ा बहुत हक लगाता हूँ। और पहले तो गुस्सा आता था वीडियोस बनाने से पहले, जब मैं छोटा था, मेरी जी बहुत मोटी थी, बहुत मोटी। मैं बोलता था तो बोल ही पाता था, चिपक जाती थी ऊपर, मीम करता था ना मैं मतलब बहुत मोटी जीप थी। फिर गरम गरम बतासे खा के मैंने चीज़ थोड़ी पतली करी, पर अब भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाती है, पर टेंशन की बात नहीं, हम इसे इम्प्रूव कर रहे हैं।
नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो हाँ, यही थी आज की वीडियो। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों।